स्टोरी की ओपनिंग में हम एक लड़की सुनैन को देखते हैं जो एक लड़की लुयान से डायरेक्ट शादी के लिए बोलती है। लुयान कहता है क्यों, अब तुम फूजिंग के कैसे बाहर आना चाहती हो? तो नैन हाँ बोलती है। लुयान कहता है कि तुम श्योर हो, पूरे शहर को पता है कि मैं एक प्लेबॉय हूँ, तुम एक मेडिकल डॉक्टर हो जो अभी अभी अब्रॉड से वापस आई हो। थोड़ा पॉज लेकर बोलता है कि ओके मैं समझ गया, तुम फूजिंग से बचने के लिए मुझे एज अ शील्ड यूज करना चाहती हो। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, एक बार फिर से सोच लो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो ये शादी कोई नाम की शादी नहीं होने वाली। नैन बिल्कुल चुप थी, इसलिए लुयान जाने लगता है, पर नैन उसको अचानक से रोककर बोलती है कि मैंने मना तो नहीं किया। वैसे ही लुयान उसे वहीं रेस्टोरेंट में सबके सामने किस करने लगता है। नैन बोलती है क्या तुम पागल हो, सब हमें देख रहे हैं। लुयान कहता है कि तुम तो मेरे किस करने पर प्रॉपर तरीके से सांस भी नहीं ले पा रही। क्या हुआ, कभी फूजिंग ने तुम्हें इस तरह से किसने किया? नैन बिल्कुल चुप थी। लुयान कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या फूजिंग ने तुम्हें कभी इस तरह से किस किया है? नैन मना करती है तो यान को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। पूछता है क्या तुम अपनी आईडी लेकर आई हो? तो नैन हाँ बोलती है। तो लुयान उसको जल्दी से शादी करने चलने को बोलता है। अब दोनों शादी करने के लिए मैरिज ऑफिस जा रहे थे तो नैन थोड़ी सी नर्वस थी। लुयान अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसकी आईडी मैरिज ऑफिस लेकर आने को बोलता है तो उसके असिस्टेंट को यकीन ही नहीं होता कि वे शादी करने जा रहे हैं। बोलता है कहीं आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू कोई डेयर तो नहीं मिला? लुयान बोलता है कि तुम बकवास बंद करो और जल्दी से आईडी लेकर आओ। ये दोनों मैरिज ऑफिस पहुंचते हैं तो लुयान का असिस्टेंट नैन को देखकर हैरान था कि यंग मास्टर सू फैमिली की डॉटर सुनैन से शादी करने जा रहे हैं। पर जिस तरह से लुयान को जल्दबाजी में जाते हुए देखता है, समझ जाता है कि बॉस मिस सू से काफी टाइम से शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब दोनों की शादी हो चुकी थी। नैन कहती है कि अब से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जाने लगती है तो लुयान उसे रोककर गुस्से में बोलता है कि मैरिज सर्टिफिकेट रिसीव होते ही तो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। नैन कहती है कि फिर तुम क्या चाहते हो? लुयान कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि आज हमारी वेडिंग नाइट है? मैंने कहा था ना कि मैं कोई फेक कपल बनने का नाटक नहीं करने वाला। उसे अपनी मैंशन की चाबी देकर जल्दी से उसको वहाँ शिफ्ट होने को बोलता है। नैन सोचती है कि लुयान इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहा था। जब ही नैन के पास फूजिंग की कॉल आती है पर नैन उसका कॉल काट देती है। सोचती है देखने में मजा आएगा जब फूजिंग को पता चलेगा कि मैंने लुयान से शादी कर ली है। अब यान के असिस्टेंट से यान की मॉम को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। उसके फादर बोलने लगते हैं कि पता नहीं तुम्हारे बेटे ने किस लड़के से शादी कर ली। यान के डैड कंफ्यूज थे कि वे डेविल लड़का किसी से शादी करने को तैयार कैसे हो गया। असिस्टेंट यान से बोलता है कि आपके पेरेंट्स बहुत ही गुस्से में हैं, मुझे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं। यान कहता है तो क्या हुआ, कम से कम कुत्ते का पेट भर जाएगा। असिस्टेंट बोलता है आप अपने चक्कर में अपने प्यारे असिस्टेंट को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। यान असिस्टेंट से मैरिज ऑफिस कॉल करके उसकी सर्टिफिकेट लॉक करने को बोलता है ताकि किसी को उनकी शादी के बारे में पता ना चले। असिस्टेंट कहता है कि आप अपने मैरिज को छुपा कर रखना चाहते हैं, वैसे आप ये सब कर क्यों रहे हैं? आपको पता है कि मिस सू आपको एक शील्ड की तरह यूज कर रही हैं। यान कहता है कि तुम बकवास बंद करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से नैन को कोई परेशानी हो। असिस्टेंट सोचता है कि सच जानने के बाद भी बॉस शादी करने को तैयार हो गए, लगता है कि वे प्यार में पड़ चुके हैं। दूसरी साइड जब नैन अपने अपार्टमेंट आती है तो देखती है कि फूजिंग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। उससे गुस्से में यहाँ जाने को बोलती है। फूजिंग उसके पास आता है तो नैन कहती है कि अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। फूजिंग गुस्सा करने लगता है कि पूरे शहर को पता है कि तुम मेरी हो और आज मेरे सामने तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो। लगता है तुम्हारे विंग्स को ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुके हैं, उन्हें काटना ही पड़ेगा। नैन कहती है लगता है तुम्हारी याददाश्त को ज्यादा ही कमजोर है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि अब से मैं तुम्हारे कैद में नहीं रहने वाली। फूजिंग बोलता है कि इन 8 सालों से मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, खाना, कपड़े, घर, हर चीज, और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। इन 8 सालों में मैंने कभी तुम्हें छुआ तक नहीं और फिर भी तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही हो। उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो नैन उसे अलग कर देती है। बोलती है कि मैंने इस अपार्टमेंट के पैसे ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, अब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। फूजिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, बोलता है कि आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। नैन कहती है कि मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। फूजिंग को लगता है कि वह झूठ बोल रही है तो नैन उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। फूजिंग को अभी भी लग रहा था कि वह मैरिज सर्टिफिकेट फेक है तो नैन बोलती है खुद अपनी आंखों से देख लो। फूजिंग सर्टिफिकेट पे लुयान का नाम देखकर हैरान था। नैन कहती है कि तुम्हें बहुत ही घमंड था ना कि सबको पता है कि मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझ पर कोई भी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब तुमने देख लिया होगा कि मैं लुयान की वाइफ हूँ, इसलिए अब से मुझसे दूर रहना। फूजिंग गुस्सा करने लगता है कि तुम उससे शादी कर सकती हो पर मुझसे नहीं। नैन कहती है कम से कम उसमें इंसानियत तो है, तुम्हें तो वो भी नहीं है। फूजिंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने उससे शादी करके बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझसे बचकर तुम उल्टा एक शेर के मुंह में जा चुकी हो। नैन कहती है कि जो भी हो मैं उसका शिकार बनना पसंद करूंगी पर तुम्हारा नहीं। फूजिंग गुस्से में मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ने जा रहा था। नैन कहती है कि इसको फाड़ने से क्या हो जाएगा,
मैरिज ऑफिस में सब कुछ रिकॉर्ड है। अब मैं और लुयान हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले हैं। फुजिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वैसे ही नैन के पास लुयान की कॉल आती है। उसके अपार्टमेंट का एड्रेस पूछ रहा था। फुजिंग अचानक से नैन को टाइटली हक कर लेता है क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अब नैन उससे दूर हो रही है। नैन कहती है कि आज हम जिस जगह पर हैं सब तुम्हारी देन है। वैसे भी मैं तो बस तुम्हारी खेलने की चीज थी। क्या तुम मेरे करीब आकर लू फैमिली को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? वैसे ही लुयान आता है, बोलता है क्या बात है, मिस्टर फू भी यहीं पर हैं। लुयान नैन को टच करता है तो फुजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। लुयान नैन से बोलता है कि तुम्हारा घर है या मिस्टर फू का? नैन कहती है कि मेरा। यान फुजिंग से बोलता है कि आप फू ग्रुप के प्रेसिडेंट है, इतनी रात में मेरी वाइफ के घर पर आना क्या आपको शोभा देता है? लगता है आपके अलग ही शौक है, शायद आपको मैरिड लड़की को सीड्यूस करना अच्छा लगता है। फुजिंग बोलता है कि पूरे शहर को पता है कि 8 सालों से नैन मेरे साथ थी, मैंने उसे रेस किया है, नैन सिर्फ मेरी है। लुयान बोलता है कि ओह बहुत ही दुख की बात है क्योंकि आज मैंने और नैन ने शादी कर ली, अब से नैन लीगली मेरी वाइफ है। ओह तो आपने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट देख लिया, लगता है कि अब आप हमें कोई वेडिंग गिफ्ट देने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे आज हमारी वेडिंग नाइट है तो कुछ अच्छा तोहफा देना, जिससे जिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। यान कहता है कि वैसे आज मैं अपनी वाइफ के साथ बिजी हूँ, इसलिए मैं पूरी रात प्रेसिडेंट फू के साथ स्टे नहीं कर सकता, और नैन को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे फुजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब दोनों जा रहे थे तो नैन सोच रही होती है कि अभी जो भी मेरे और फुजिंग के बीच में हुआ, आई होप यान माइंड ना करें। यान कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? नैन कहती है नहीं। यान ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोककर बोलता है कि पहले तुम पब्लिकली किस करने में शर्मा रही थी, इसलिए यहाँ किस करना बेहतर रहेगा, और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। अब सारी गाड़ियां हॉर्न बजाने लगती हैं। लुयान कहता है कि रेड लाइट कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं था, मैं सही से किस भी नहीं कर पाया। नैन उसे केयरफुली ड्राइव करने को बोलती है, सोचती है कि आदमी कहीं भी और कभी भी स्टार्ट हो जाता है। अब लुयान नैन को अपने घर लेकर आता है। नैन थोड़ी नर्वस थी। लुयान बोलता है कि तुम आराम करो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। नैन सोचते है कि मैंने यान के बारे में कुछ और ही सुना था कि वह बहुत ही एरोगेंट है और इसे खाना बनाना भी आता है। बाद में दोनों डिनर करने जा रहे होते हैं तो यान नैन से पूछता है क्या तुमने सही में मुझसे इसलिए शादी की ताकि फुजिंग के कंट्रोल से फ्री हो सको? नैन सोचते है अगर यान को सच का पता चल गया तो वे अभी इसी वक्त मुझे घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा। नैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। यान कहता है कि आज तुमने मुझे यूज किया और कुछ बोल भी नहीं रही। नैन माफी मांगती है पर बोलती है कि हम तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे, तो तुम मेरे बोलने पर शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? यान कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था। तो ये सुनकर यान को बहुत ही अजीब लगता है। सोचती है कि ये आदमी तो बिल्कुल डायरेक्ट बोलता है, मतलब सब सही बोलते हैं कि लुयान एक नंबर का प्ले बॉय है। यान बोलता है क्या हुआ, तुम अचानक से चुप कैसे हो गई, कहीं तुम्हें शौक तो नहीं लगा? उसके करीब आकर बोलता है कि मैंने तुम्हें आज ऑलरेडी कॉफी शॉप में बता दिया था कि हमारी शादी कोई नाम की शादी नहीं होने वाली। नैन तो बहुत ही नर्वस थी कि पता नहीं आज उसके साथ क्या होने वाला है। यान कहता है तो तुमने खा लिया? तो नैन इशारे में हाँ बोलती है। यान कहता है पर मैं तो अभी भी बहुत ही भूखा हूँ। उसके करीब आने की कोशिश करता है तो नैन उसे रोककर थोड़ा सा इंतजार करने को बोलती है। यान कहता है ऐसा क्यों? नैन बोलती है कि मैंने अभी तक शावर नहीं लिया। यान कहता है तो क्या तुम मुझे साथ में शावर लेने के लिए इनवाइट कर रही हो? नैन कहती है कि नहीं, मैं तो अकेले शावर लेने जा रही हूँ। यान कहता है ठीक है, पर तुम जल्दी से नहाकर बाहर आना, नहीं तो मैं सोच लूंगा कि तुम मुझे साथ में नहाने के लिए इनवाइट कर रही हो। नैन नहाने जा रही होती तो यान उसके पीछे पीछे आता है और उसको जल्दी से जाने को बोलता है। नैन कहती है क्या तुम नहीं नहाओगे? यान बोलता है लगता है तुम सही में साथ में नहाने के लिए मुझे इनवाइट करना चाहती हो। उसको अचानक से किस कर लेता है। बोलता है चलो अब तुम मेरे साथ नहाना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। नैन कहती है कि मेरा मतलब था कि तुम दूसरे रूम में जाकर शावर ले लो। तो यान जाने लगता है, लेकिन फिर रुककर बोलता है वाइफ मैं 20 मिनट के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा इंतजार करना। नैन उसे जल्दी से जाने को बोलती है। यान सोचता है कि नैन गुस्से में और भी क्यूट लगती है। अब नैन नहाकर बाहर आ चुकी थी लेकिन बहुत ही नर्वस थी। सोचती है उसे डरना नहीं है, उसने खुद ही रास्ता चुना है, उसे बस फुजिंग से पीछे छुड़ाना है। फर्क नहीं पड़ता है कि वह किसके साथ सो रही है। वैसे भी लुयान के साथ रहने में कोई लॉस नहीं है, वह इतना हैंडसम है। अब नैन लुयान का इंतजार कर रही थी। लुयान उसके पास आकर पूछता है क्या फुजिंग ने तुम्हें कभी टच किया? तो नैन मना करती है। वैसे ही लुयान उसे किस करने लगता है। यान के फोन पे कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा था, इसलिए नैन उसे पहले देखने को बोलती है, पर यान फोन उठा के अपने दोस्तों को रिप्लाई करता है कि मेरी वेडिंग नाइट है, इसलिए तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो। नैन से कहता है कि बस मेरे कुछ फालतू दोस्त थे। अब कंटिन्यू करते हैं और उसे दोबारा से किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में यान नैन को प्यार से टच कर रहा था। यान उसे उनकी शादी को पब्लिक करने को बोलता है, पर नैन कहती है कि मुझे अभी नींद आ रही है। यान समझ रहा था कि वे इस बात को टाल रही है, इसलिए धीरे से बोलता है कि तुम सही में बहुत ही हार्टलेस हो।
लेकिन वे बहुत ही हैप्पी था कि अब नैन उसकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन नींद में यान को टच करने में लगी थी, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसको बहुत ही अजीब लगता है कि वह इस तरह से यान के साथ बिहेव कर रही थी। यान कहता है कहीं तुम्हारा कमर दर्द तो नहीं हो रहा। नैन उसे ऐसा करने से मना करती है। यान कहता है कि हिलो मत, मैं तुम्हारी कमर दबा देता हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ, और उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। तो नैन कहती है कि मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। यान कहता है कि ठीक है चलो खाना खाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे कपड़े कबर्ड में हैं। नैन सोचते है इस आदमी के मॉर्निंग में भी एनर्जी इतनी हाई है। नैन इतने सारे कपड़े देखकर सोचती है यान ने उसके लिए इतने सारे कपड़े प्रिपेयर करके रखे हैं जैसे मुझसे पहले से शादी करना चाहता हो। नैन सोचती है कि अब वे यान की वाइफ है, इसलिए आज से उसे अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करनी है। नीचे आती है तो देखती है कि यान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा है और उसे बहुत ही प्यार से खाना सर्व करता है। वैसे ही नैन के पास फूजिंग की कॉल आती है तो यान का मूड ऑफ हो जाता है। बोलता है कि लगता है मिस्टर फू को तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही, पर नैन कॉल काट देती है। वैसे ही फूजिंग का मैसेज आता है। यान कहता है कि लगता है कि प्रेसिडेंट फू पूरी रात नहीं सोए थे, रात में कंटिन्यूअसली तुम्हें कॉल कर रहे थे, तो मैंने तुम्हारा फोन स्विच ऑफ कर दिया। नैन कहते है कि तुमने सही किया। यान बोलता है कि तुम सही में उससे बात नहीं करना चाहती, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट बात हो। नैन कहती है कि अब से मैं मिसेस लू हूँ, तो मुझे दूसरे आदमियों से बात नहीं करना चाहिए, मैंने सही कहा ना। यान बोलता है कि चलो तुम्हें पता तो है, बाहर जा रहा था पर उसको अचानक से किस करके बोलता है कि मेरा इंतजार करना। इधर यान का दोस्त चैंग ग्रुप चैट का मैसेज देखता है कि यान बोल रहा है कि उसकी वेडिंग नाइट है, तो वे हैरान था। उनका दूसरा दोस्त टिंगजाओ बोलता है कि शायद कोई झूठा रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहा है। चैंग कहता है कि ऑडियो खुद यान ने भेजा है। टिंगजाओ बोलता है कि तुम सही में इस चीज पर बिलीव कर रहे हो, हमारे सर्कल में इतनी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस यांगशी है पर यान ने उसको देखा भी नहीं। तुम्हें लगता है कि जब उसने यांगशी में इंटरेस्ट नहीं लिया तो वह किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेगा। पर वैसे ही वो सोशल मीडिया पर यान का मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसने सुनैन से शादी की है। तो दोनों ही हैरान थे कि सुनैन तो 8 सालों से फूजिंग के साथ थी। यान ने फूजिंग के मुंह से उसका निवाला छीनने की कोशिश की है। लगता है कि यान पागल हो चुका है। वैसे ही यान आता है तो दोनों उसको घूरने लगते हैं। यान कहता है कि तुम दोनों को हुआ क्या है। चैंग कहता है कि तुमने सही में सुनैन से शादी कर ली। यान कहता है क्या तुम लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पर सर्टिफिकेट नहीं देखा जो अभी भी तुम लोगों को फेक लग रहा है। टिंगजाओ बोलता है कि तुम्हें फूजिंग की गर्लफ्रेंड को चुराने की क्या जरूरत थी। यान कहता है मैंने फूजिंग से कुछ नहीं चुराया, नैन ने खुद ही मुझसे शादी के लिए बोला था। चैंग कहता है तो तुम सही में कल रात नैन के साथ थे। यान बोलता है तो तुम लोगों को झूठ लग रहा था। दूसरी साइड नैन अपनी दोस्त याओ के साथ बाहर आई थी। याओ उसको टीज करने लगती है कि आज तुम बहुत ही थकी थकी नजर आ रही हो, लगता है कि रात में लुयान ने तुम्हें सही से सोने नहीं दिया। नैन कहती है कम से कम तुम मुझे परेशान मत करो। याओ बोलती है वैसे तुमने अचानक से यान से शादी कर ली, मैं तो हैरान थी। नैन कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कब से फूजिंग से पीछे छुड़ाना चाहती थी, बस मुझे जल्दबाजी में जो ठीक लगा मैंने वही किया। याओ बोलती है मुझे लगता है कि तुमने यान पर सही दाव लगाया। दिखाती है कि यान ने उनकी मैरिज सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। नैन कहती है कि मुझे तो ये लड़का कभी कभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। याओ बोलती है वैसे तुम्हारे और फूजिंग के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ। फूजिंग तुम्हें बहुत ही प्यार से रखता था, बिल्कुल एक वाइफ की तरह पैम्पर करता था, फिर तुमने अचानक से उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया। नैन कहती है उसे पैम्पर करना नहीं बोलते, वे बस मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था ताकि दिन रात मुझे टॉर्चर कर सके। तो याओ को सुनकर फूजिंग पर बहुत ही गुस्सा आता है। याओ बोलती है पर तुम्हें लुयान से शादी करने की क्या जरूरत थी, वे एक नंबर का प्लेबॉय है। मैंने तो सुना है कि शायद एक्ट्रेस यांगशी के साथ उसका कोई सीन भी है। नैन कहती है क्या ही फर्क पड़ता है। याओ बोलती तुम समझ क्यों नहीं रही, वे लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नैन कहती तुम ज्यादा ही सोच रही हो, मेरा भी कोई यान के साथ लॉन्ग टर्म रहने का इरादा नहीं है। याओ बोलती फिर तुमने यान से शादी क्यों की। नैन कहती है कि फूजिंग मुझे दोबारा से अपनी कैद में रखना चाहता था। तुम्हें तो पता है कि शहर में लू फैमिली के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो फूजिंग के खिलाफ जाने की हिम्मत करे। यही रीजन है कि मैंने यान को चूज किया। मैंने कोई प्यार व्यार के लिए शादी नहीं की है, इस वक्त यान मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। याओ बोलती कि चलो तुमने अच्छा फैसला लिया, पर फूजिंग से पीछे छुड़ाने के बाद आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। नैन कहती है कि अभी मैंने हॉस्पिटल के साथ 3 सालों के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। याओ बोलती है फिर 3 सालों के बाद। नैन कहती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद जो फू फैमिली ने मेरे लिए मैस क्रिएट किया है उसको सेटल करना है, और फिर उसका प्लान हमेशा के लिए अब्रॉड जाना था। रैन को याद आता है कैसे 8 साल पहले उसके पेरेंट्स की वजह से फूजिंग के फादर की मौत हो गई, इसलिए उसने उसे रिवेंज लेने के लिए उसे अपने कैद में रखने की कोशिश की। जल्दी नैन के पास हॉस्पिटल से एक डॉक्टर की कॉल आती है कि फूजिंग हमारे हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय करने आए हैं, प्लीज आप जल्दी आकर हमारे हॉस्पिटल को बचा लो। नैन कहती है मुझे जाना होगा। या बोलती क्या तुम पागल हो, ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं है, अपने हस्बैंड को कॉल करो। नैन कहती है मैं इन चीजों में लुयान को ड्रैग नहीं करना चाहती, पर याओ नैन के लिए परेशान हो जाती है,
इसलिए यान को कॉल करने की सोचती है। दूसरी साइड यान के दोस्त बोल रहे होते हैं कि 8 सालों से फूजिंग नैन को एक बच्चे की तरह पैम्पर करते हुए आ रहा था। शायद दोनों का शादी का भी प्लान था। यान कहता है तो इसमें मैं क्या करूं। उसके दोस्त बोलते हैं कि फूजिंग एक नंबर का साइको है। वे नैन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सब कुछ जानने के बाद भी तुमने उस आदमी को प्रोवोक कर दिया। यान कहता है कि वह पास की बात है, अब नैन मेरी वाइफ है। टिंग साओ बोलता है पर फूजिंग और नैन 8 सालों से एक दूसरे के साथ थे, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यान नैन के बारे में सोचने लगता है, बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नैन मेरे लिए परफेक्ट है। सोचता है कि उसके हर बॉडी पार्ट पर सिर्फ मेरा हक है। चैंग बोलता है कि हमारे सर्कल में इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, तुमने आज तक किसी की तरफ देखा भी नहीं, तो नैन में तुम्हें क्या पसंद आ गया जो तुमने उससे शादी भी कर ली। यान कहता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट है, उसके साथ सोना बहुत ही अच्छा लगता है। चैंग बोलता है कि तुम एक नंबर के जानवर हो, तुम ऐसे सबके सामने ये सब कुछ बोल भी कैसे सकते हो। टिंगसा बोलता है कि मुझे तो बेचारी डॉक्टर सू पे तरस आ रहा है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वे भेड़िए से बचकर उल्टा एक शेर के मुंह में गिर चुकी हैं। टिंगसा यहाँ से बोलता है कि वैसे डॉक्टर सू फूजिंग को छोड़कर चैंग से तुमसे शादी करने को तैयार कैसे हो गई। चैंग बोलता है कि मैंने कुछ रूमर सुना है, 8 साल पहले फूजिंग ने नैन को अप्रोच किया था, इसलिए नहीं कि वे नैन को पसंद करता है, बल्कि दोनों फैमिली के बीच में किसी बात को लेकर दुश्मनी चलते हुए आ रही है। टिंगसा बोलता है क्या बात है, फूजिंग भी कमाल का है, वे 8 सालों से अपने दुश्मन की डॉटर को रेस करते हुए आ रहा था। चैंग बोलता है कि वे दोनों चाहे किसी भी रीजन के लिए साथ में थे, पर फूजिंग नैन को लेकर बहुत ही सीरियस है। यान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही यान के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि मेरे पास मिसेस लू की फ्रेंड की कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि फूजिंग अपने आदमियों को लेकर हॉस्पिटल डिमोलिश करने गया है। उसने स्पेशली मिसेस लू को आने को बोला था, इसलिए वे जल्दबाजी में हॉस्पिटल के लिए निकल गई। यान को जानकर बहुत ही गुस्सा आता है, जानने लगता है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि वे एक लड़की के लिए फूजिंग से पंगा लेने जा रहा है। यान कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं फूजिंग से डरता हूँ, अगर मेरे पीछे लू फैमिली का हाथ भी नहीं होता फिर भी फूजिंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और गुस्से में चला जाता है। चैंग टिंगसा उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जैसा लुयान दिखा रहा है, सोचो आज तक लुयान किसी लड़की के पीछे इतना पागल नहीं था, यहाँ तक कि वह पर्सन शादी को लेकर कभी सीरियस नहीं था। उसने दुनिया के सामने अपनी मैरिज सर्टिफिकेट पोस्ट कर दिया। उसके जैसा प्लेबॉय किसी लड़की को लेकर इतना सीरियस नहीं था। पक्का यहाँ नैन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। नैन भाग के हॉस्पिटल आती है और फूजिंग पर गुस्सा करने लगती है कि इस हॉस्पिटल में लोगों की जान बचाई जाती है और वे इस तरह की हरकत कर रहा है। फूजिंग बोलता है कि इस हॉस्पिटल में फू फैमिली इन्वेस्ट करती है, इसलिए जब मेरा मन करे मैं इस हॉस्पिटल को डिमोलिश कर सकता हूँ। वैसे तो मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं अभी भी ये सब कुछ रोक सकता हूँ। नैन कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से तुमसे पीछे छुड़ाया है, तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी। फूजिंग बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि लुयान से शादी करने के बाद वह तुम्हें बचाने आएगा, उसे बस तुम्हारी खूबसूरती की चाहत है, एक बार उसका मन भर गया तो वह तुम्हें छोड़ देगा। नैन पुलिस की धमकी देती है तो फूजिंग कहने लगता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि शहर की पुलिस भी मेरे सामने अपना सर झुकाती है। अपने आदमियों से हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। वैसे ही यान अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ एंट्री लेता है। फूजिंग से बोलता है कि तुम फिर से मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो, मतलब मैंने सही कहा था कि तुम्हें मैरिड लड़कियों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। फूजिंग बोलता है कि तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, नैन मेरी और मैं उसे अपने साथ ले जाकर रहूंगा। यान कहते हैं कि शायद तुम भूल चुके हो कि नैन लीगली मेरी वाइफ है, अगर तुमने नैन को छूने की कोशिश भी की तो बहुत ही बुरा होगा। फूजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, पर यान अपने बॉडीगार्ड से फूजिंग के आदमियों को रोकने को बोलता है। नैन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यान के बॉडीगार्ड्स उसके सारे आदमियों को पकड़ लेते हैं। फूजिंग यहाँ से बोलता है कि आज का हिसाब मैं तुमसे करके रहूंगा, और गुस्से में वहाँ चला जाता है। यान कहता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। नैन कहती है कि मेरे और फूजिंग के बीच की लड़ाई थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यान बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, अब से कुछ भी बात हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो नैन को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी साइड यान के फादर बताते हैं कि मुझे उस लड़की के बारे में पता चल गया, एक्चुअली मेरी लड़की सू नैन है। यान की मॉम खुश आती है कि यान ने सही लड़की को चूज किया है। यान के डैड बोलते हैं क्या तुम भूल चुकी हो, नैन उस पागल आदमी फूजिंग की गर्लफ्रेंड थी। यान की मॉम बोलती है कि वे पास की बातें हैं, अब नैन लू फैमिली की डॉटर इन लॉ है। यान के डैड बोलते हैं पर फूजिंग का क्या। यान की मॉम बोलती है कि तुम्हें लगता है कि हमारी लू फैमिली फूजिंग से डरती है, अगर फूजिंग ने हमारी डॉटर इन लॉ को परेशान किया तो मैं उसके अगेंस्ट केस करने को भी तैयार हूँ। यान के डैड सोचते हैं कि अभी नैन तो आई भी नहीं और ये अभी से मदर इन लॉ बनकर बैठ गई। यान की मॉम यान को कॉल करके नैन को घर लेकर आने को बोलती हैं। यान की मॉम यान के डैड से बोलती हैं कि आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या आपने इस शादी को अप्रूव नहीं किया। यान के डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ, नैन अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, ऊपर से डॉक्टर है, इतने सुंदर और टैलेंटेड लड़के ने यान से शादी की, सही में यान बहुत ही लकी है।
यान की मॉम तो बहुत ही हैप्पी थी। इधर नैन सोच रही थी कि उसकी और यान की शादी का कोई फ्यूचर तो है नहीं, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जल्दी ही फूजिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि प्रेसिडेंट फू उनसे मिलना चाहते हैं, पर नैन मना कर देती है। असिस्टेंट बार बार उसको इंसिस्ट करने में लगा हुआ था, पर नैन वहाँ चली जाती है। नैन बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही थी। वैसे ही वहाँ पे उसकी कजन मिंग आती है, जो फूजिंग को पसंद करती थी। नैन से बोलती है कि फूजिंग तो तुम्हारे साथ खेलकर बोर हो चुके हैं, मतलब उनके घर से निकलने के बाद तुमने अपने लिए न्यू शुगर डैडी भी ढूंढ लिया। नैन बोलती है कि चुपचाप मेरे सामने से हटो। मिंग बोलती है कि तुम्हें किस चीज का इतना घमंड है, अब तुम बस एक बिना पेरेंट्स की ऑर्फन लड़की हो जिसकी रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत ही खराब है। अगर लू फैमिली को पता चला कि तुम एक मर्डर की डॉटर हो तो कहीं अपनी फैमिली से तुम्हें निकाल कर बाहर ना फेंक दें। जिस पर नैन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बोलती है आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, सोचती है एक ना एक दिन वे नैन को अपने पैरों में झुका कर रहेगी। इधर असिस्टेंट फूजिंग को आकर बताता है कि वह मिस सुनैन को लेकर नहीं आ पाया, जिससे फूजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वैसे ही मिंग आके फूजिंग से कंप्लेंट करने लगती है कि सिस्टर नैन ने मुझे थप्पड़ मारा, वे बहुत ही क्रूअल हैं, आपको मेरे साथ देना ही होगा। फूजिंग बोलता है कि तुम्हें पंगा लेने की क्या जरूरत थी, उसे बाहर जाने को बोलता है। मिंग को गुस्सा आता है कि मैंने दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की, पर फूजिंग अभी भी नैन का साइड ले रहा है। उसे कैसे भी करके फूजिंग से शादी करनी थी, इसलिए जानबूझकर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बोलती है कि अब खुद देख लो सिस्टर नैन कितनी एरोगेंट है, उन्होंने शादी कर ली, अब आपको भी हमारी एंगेजमेंट अनाउंस कर देना चाहिए। फूजिंग बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। मिंग कहती है कि मैं तो आपके भले के बारे में सोचकर बोल रही हूँ, जब हमारे एंगेजमेंट के बारे में पता चलेगा तो वे जेलस होकर खुद ही आपके पास चली आएंगी। तो फूजिंग बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, जिससे मिंग तो बहुत ही हैप्पी थी। मिंग असिस्टेंट से बोलकर जल्दी से एंगेजमेंट का न्यूज रिलीज करने को बोलती है। असिस्टेंट को तो पता था कि प्रेसिडेंट फू मिस नैन से प्यार करते हैं, पर मिंग के बोलने पर उसकी बात मान जाता है। इधर यान घर आता तो नैन को बहुत ही प्यार से देखे जा रहा था। नैन उसे खाना खाने को बोलती है तो यान कहता है कि इस वक्त मैं तो बस तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसे अचानक से किस कर लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर नैन उसे जाने देने को बोलती है। लेकिन यान बोलते है कि आई एम सो सॉरी, इस वक्त मैं बहुत ही भूखा हूँ और मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। उसे उठाकर बेडरूम में लाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में नैन बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने जा रही थी तो यान कहता है क्या हुआ, तुम बच्चा नहीं चाहती। नैन कहती है क्यों, तुम चाहते हो क्या, और पिल्स खा लेती है। यान को तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलता है कि आगे से मत खाना, मैं नहीं चाहता कि ऐसे बार बार पिल्स खाकर तुम अपनी तबीयत खराब कर लो, आगे से हम प्रिकॉशन ले लिया करेंगे। उसे ब्लैक कार्ड देता है तो नैन मना करती है। यान कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, अब से जो तुम्हारा मन करे इस कार्ड से तुम बाय कर सकती हो, पासवर्ड हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। नैन कहती है तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं शायद लू फैमिली के सारे पैसे खर्च कर दूं। यान कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए और भी पैसे अर्न कर लूंगा। बाद में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो यान बोलता है कि उसके पेरेंट्स उसे मिलना चाहते हैं, तो नैन थोड़ी नर्वस थी। यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, पक्का तुम उन्हें बहुत ही पसंद आओगी। जब ही यान के पास उसकी मॉम की कॉल आती है तो यान फोन स्पीकर पे डाल देता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो बहुत ही बेकार हो, तुम अभी तक मेरी डॉटर इन लॉ को लेकर नहीं आए। यान कहते हैं कि मॉम आपको पता है कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस करना होता है। तो ये सुनकर नैन को बहुत ही अजीब लगता है। नैन उसकी मॉम से बोलती है कि वह जल्दी आ रही है, तो उसकी मॉम बहुत ही हैप्पी थी। जल्दी दोनों ओल्ड हाउस आते हैं तो यान की मॉम यान को इग्नोर करके नैन को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। यान के डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम अपनी डॉटर इन लॉ को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। यान की मॉम नैन से पूछते हैं क्या तुम यान के साथ शादी करके हैप्पी हो, तो नैन हाँ बोलती है। यान की मॉम खुश होकर उसे फैमिली बैंगल पहनाती हैं। नैन सोचते उसे एक ना एक दिन यान से डिवोर्स लेकर अलग होना ही है, इसलिए बोलती है कि वे इतनी कीमती चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यान की मॉम बोलते हैं कि ये तुम्हारी मदर इन लॉ के साइड से गिफ्ट है, प्लस ये बैंगल लू फैमिली की डॉटर इन लॉ को पास ऑन होते हुए आ रहा है, इसलिए अब से इस बैंगल की तुम हकदार हो। यान के डैड भी उसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज के पेपर देते हैं। नैन को एक्सेप्ट करने में अजीब लग रहा था, पर यान के बोलने पर एक्सेप्ट कर लेती है। नैन यान की मॉम से बोलती है कि वैसे आप मुझे कब से नैन नैन कह के बुला रही हैं, आपको मेरे निकनेम के बारे में कैसे पता चला। यान की मॉम बोलती है क्योंकि तुम्हारा नाम यान से भी रिलेटेड है। एक्चुअली 23 साल पहले यान बहुत ही बीमार पड़ चुका था, तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ तुम्हारी मॉम भी एडमिट थी। कुछ टाइम पहले तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जन्म दिया था। यान ने तुम्हें जैसे देखा उसने अचानक से रोना बंद कर दिया, जिससे सभी हैरान थे। उसका मन तुम्हारे साथ इतना लग गया था कि वह तुम्हें छोड़कर हॉस्पिटल से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसी वक्त तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा नाम रखा था। हमें तो लगा कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, पर फिर हमें बाद में तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता चला। आई नो तुमने बहुत कुछ सफर किया है, पर हमें पता है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। मैं हैप्पी हूँ कि किस्मत फिर से तुम्हें हमारे पास लेकर आई और अब तुम हमारी लू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो।
नैन सोचती है अगर आज मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो बिल्कुल यान के पेरेंट्स की तरह ही मुझे प्यार करते। यान माहौल लाइट करने के लिए बोलता है कि इतनी रात हो चुकी है, क्या आप अपनी डॉटर इन लोगों को ऐसे भूखा मारना चाहती हैं? यान की मॉम बोलती है कि मैं तो बातों में इतनी बिजी थी कि भूल ही गई। रुको, अभी मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। नैन कहती है रुकिए, मैं आपकी हेल्प करने आ रही हूँ, पर यान उसे रोक लेता है। यान की मॉम बोलती है कि तुम दोनों अभी आराम करो। यान कहता है क्या हुआ? तो मॉम की बात सुनकर उदास हो गई। नैन कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा। यान कहता है मेरे पास एक रास्ता है, तुम सब कुछ अभी इसी वक्त भूल सकती हो। नैन कहती है वो कैसे? तो यान उसको अचानक से किस करने लगता है। नैन कहती है तुम क्या कर रहे हो? मॉम डैड इस वक्त यहीं पर हैं। यान कहता है तो मतलब अभी यहाँ पे मॉम डैड नहीं होते तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। नैन कहती है प्लीज थोड़ा सा सही से बिहेव करो। यान कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? उसे उठाकर बेडरूम में लाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। नैन उसे अलग कर देती है, बोलती है क्या तुम खुद को थोड़ा कंट्रोल में नहीं रख सकते? यान कहता है कि मुझसे नहीं होता। नैन कहती है कम से कम घर चलने तक का तो इंतजार कर लो। यान कहता है कि ये भी तो हमारा ही घर है। नैन कहती है पर ये रूम किसका है? यान बोलता है मेरी मॉम का। नैन बोलती है तुम सही में पागल हो चुके हो। यान कहता है कि पागल की क्या बात है, यहाँ पे सब कुछ करना कितना एक्साइटिंग होगा। तो नैन मुस्कुराने लगती है, बोलती है अभी डिनर करने जाना है इसलिए मैं अपना मेकअप फिक्स करने जा रही हूँ। यान कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और उसे खुद ही लिपस्टिक लगाता है। तो नैन कहती है क्या बात है, तुम तो काफी स्किलफुल हो। यान कहता है कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी? नैन कहती है पर तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। यान कहता है मैं क्या करूँ, तुम्हारा हस्बैंड इतना टैलेंटेड है कि सब कुछ अपने आप ही सीख जाता है। बाद में सब डिनर कर रहे थे तो यान की मॉम नैन को प्यार से खाना सर्व करती हैं। यान यहाँ भी नैन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम ऐसे नैन को परेशान करने से मना करती हैं। नैन कहती है कि सही में खाना बहुत ही डिलीशियस है। यान की मॉम बोलते हैं कि ये सब कुछ स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। नैन कहती है कि एक्चुअली कल यान ने भी यही सब बनाया था। यान की मॉम सरप्राइज थी, यान से बोलती है कि तुमने खाना बनाना सीख भी लिया। यान कहता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर नहीं सकता। यान के डैड बोलते हैं कि मुझे पता था कि मेरा सन बहुत ही टैलेंटेड है, बिल्कुल मेरी तरह। यान की मॉम बताती हैं कि आज तक इसने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। अकेले में उसकी मॉम आकर बोलती हैं कि अब से बाहर किसी भी लड़के के साथ इन्वॉल्व मत होना, ऑलरेडी मैं तुम्हारे उन स्कैंडल्स की वजह से परेशान हूँ। नैन बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं नहीं चाहती कि वह हटो। यान कहता है मैं खुद नैन के साथ बहुत ही हैप्पी हूँ। यान की मॉम बोलती है कि वह मेरा और अपने फादर का शुक्र मनाओ कि हमारी वजह से तुम्हें इतना ब्यूटीफुल अपीयरेंस मिला है, नहीं तो जैसा बाहर तुमने अपना रेपुटेशन बना रखा है मुझे नहीं लगता कि नैन तुम्हें पसंद करती। रात में यान अचानक से नैन के पास आकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। नैन कहती है कि ऐसे रफली किस कौन करता है? यान कहता है कि तुम मेरे साथ इतनी बार किस कर चुकी हो और फिर भी तुम्हें सही से किस करना नहीं आया। उसे कल हनीमून पे चलने को बोलता है पर नैन कहती है कल उसका हॉस्पिटल में फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे छुट्टी के लिए बोलेगी तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। यान उसको अचानक से उठा लेता है। नैन कहती है कि मुझे कल काम पर जाना है। यान कहता है कि जब भी तो मैं तुम्हें जल्दी से बेड पे लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम सुबह आराम से उठ सको। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन उठकर जा रही होती है तो यान उसे और सोने को बोलता है। नैन कहती है कि वह नहाने जा रही है तो यान उसे उठकर प्यार से किस करता है। देखता है कि उसने बैंगल नहीं पहना तो पूछता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नैन कहती है कि मैं उस बैंगल को डिजर्व नहीं करती, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्दी वो लड़की मिल जाएगी जिसे तुम पसंद करते होंगे, उसे बैंगल दे देना और प्रॉपर्टीज के पेपर भी मैंने टेबल के नीचे रख दिया है। यान कहता है कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो? नैन कहती है कि तुम्हें भी पता है कि हमारा किस तरह का रिलेशन है, इसलिए मैं लू फैमिली के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये सुनकर यान को बहुत ही बुरा लगता है कि वे अभी तक उनकी शादी को लेकर श्योर नहीं है। बाद में नैन हॉस्पिटल आती है तो यान उससे मिलने आई थी, बोलती है कि आज तो तुम बहुत ही ग्लो कर रही हो, लगता है कि यान तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहा है। इधर फूजिंग को पता चलता है कि नैन हॉस्पिटल काम करने आ चुकी है तो सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को बोलता है। नैन का हेड उसे उसका ऑफिस दिखाता है, बताता है कि उनका पेशेंट ऑलरेडी अंदर उनका इंतजार कर रहा है। नैन अंदर आती है तो देखती है कि फूजिंग है। फूजिंग उससे बात करने की कोशिश करता है। नैन कहती है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप जा सकते हैं। फूजिंग बोलता है पर मेरे दिल में दर्द हो रहा है। नैन कहती है कि सॉरी वो मैं ठीक नहीं कर सकती, इसलिए आपको बाहर जाना चाहिए। फूजिंग बोलता है कि मैं और मिंग एंगेजमेंट करने जा रहे हैं तो नैन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फूजिंग बोलता है कि जानने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। नैन कहती है कि तुम सही में पागल हो चुके हो और इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इसलिए बाहर निकलो। पर फूजिंग उसको टाइटली हक कर लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से डिवोर्स लेकर मेरे पास आ जाओ। नैन कहती है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ ताकि पहले की तरह तुम मुझे अपने कैद में रख सको और मुझे इमोशनली टॉर्चर करो। जल्दी मिंग आती है, दोनों को ऐसे देखती है तो उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि शादी होने के बाद भी नैन फूजिंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, इसलिए जानबूझकर वो फोटो यान को सेंड कर देती है।
फूजिंग बोलता है तो तुम डिवोर्स देने को तैयार नहीं हो, पर मेरे पास 1000 तरीके हैं कि लू फैमिली खुद ही तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल कर फेंक देगी। मैं पूरे मीडिया में सर्कुलेट करने वाला हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स एक मर्डरर थे। नैन कहती है तो तुम मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहे हो, अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं। फूजिंग गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो नैन उसे थप्पड़ मारती है। वैसे ही हॉस्पिटल के डायरेक्टर नैन को ऑफिस में आने को बोलते हैं। डायरेक्टर बताते हैं कि उसने जो हॉस्पिटल के साथ 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर उसे 1 बिलियन का पेनल्टी पे करना होगा। वह नैन से कहते हैं कि साफ दिख रहा है कि फूजिंग ने तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रैप किया है। मुझे तो लगा था कि फूजिंग तुम्हारे भले के बारे में सोच रहा है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ हिडन क्लॉज रीड नहीं किए, सारी मेरी गलती है। नैन कहते हैं ग्रैंडपा आपकी कोई गलती नहीं है, आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है। वो तो फूजिंग है जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, अचानक से मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हो गई। डायरेक्टर बोलते हैं कि देखो हमेशा याद रखना तुम्हारे पेरेंट्स ग्रेट हीरोज थे। नैन कहती है पर मैं सच जानना चाहती हूँ। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ जानना तुम्हारी लाइफ के लिए रिस्की है, जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। वैसे अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है। नैन कहती है कि बस ये मैटर सॉल्व हो जाए तो मैं अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। डायरेक्टर बोलते हैं देखो मैं 1 बिलियन तो पे नहीं कर सकता, पर मेरी लाइफ की कुछ सेविंग्स है, उसे मिलाकर 2 to 300 मिलियंस तो हो ही जाएंगे। तुम अब्रॉड जाना चाहती हो ना, तो तुम्हारे ग्रैंडपा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। नैन कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगी। फूजिंग वैसे भी मुझसे अपने फादर का रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए वह मुझे आसानी से नहीं जाने देगा। इधर यान अपने दोस्तों के साथ था। उसके दोस्त बताते हैं कि यांगशी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, वह चाइना वापस आ रही है, तो हमें उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने चलना चाहिए। पर यान तो रैन की वजह से बहुत ही उदास था। वैसे उसके पास मिंग का मैसेज आता है। फोटो देखकर यान को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में नैन को कॉल करता है। नैन कॉल उठाते तो यान उसे बाहर खाने पर चलने को बोलता है, पर नैन बताती है कि उसे हॉस्पिटल में बहुत काम है, इसलिए वे नहीं आ सकती। यान को बहुत ही बुरा लगता है कि वो फूजिंग के साथ है और उसे झूठ बोल रही है। यान का दोस्त उसको गुस्से में देखकर पूछता है कि क्या बात है। यान कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। चैंग बोलता है कि अब तो तुम मैरिड मैन हो, तो अब तो तुम यांगशी को रिसीव करने नहीं जाओगे। यान कहता है किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इस वक्त नैन से गुस्सा था, इसलिए जानबूझकर यांगशी को रिसीव करने आता है। बाद में नैन घर आते तो बहुत ही थक चुकी थी, इसलिए लेट जाती है। उसे याद आता है कैसे फूजिंग उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार दिखाने की कोशिश करता था, पर नैन तो उसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। फूजिंग बोलता है कि तुम अभी भी मुझसे इतना डरती हो, वैसे तुमने हॉस्पिटल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया ना। नैन कहती है कि हाँ मैं साइन कर चुकी हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फूजिंग बोलता है कि आखिरकार सोचो कैसे नहीं, तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। बाद में नैन घर आती है तो देखती है कि उसी के बेडरूम में फूजिंग उसकी कजन मिंग के साथ मिलकर उसको चीट कर रहा है। मिंग कहती है कि सिस्टर अब आपने सब कुछ देख ही लिया, तो आपसे क्या छुपाना। अब आप तो फूजिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, आखिरकार वे भी एक नॉर्मल इंसान है, इसलिए मैं उनको हैप्पी कर रही थी। नैन गुस्से में उसको बाहर निकलने को बोलती है। मिंग कहती है कि जाना तो आपको चाहिए, आप बस फूजिंग की मिस्ट्रेस है और कुछ नहीं। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू से फूजिंग बस मुझे पसंद करते हुए आ रहे हैं। वैसे आपने सोच भी कैसे लिया कि वे आपसे प्यार करेंगे, जिसके पेरेंट्स ने उनके फादर की जान ले ली। नैन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वेंग कहती है क्यों तुम्हें पता नहीं है, 8 साल पहले अपने पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारे फादर ने फूजिंग के फादर को मार डाला। सच तो यह है कि फूजिंग ने शुरू से ही तुमसे अपना रिवेंज लेने के लिए तुम्हें अप्रोच किया। बेचारे 8 साल तुम्हारे साथ कैसे रहे होंगे। नैन कहती है कि अच्छा तो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। नैन गुस्से में जानने लगती तो फूजिंग कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि अभी अभी तुमने हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकती। पर नैन बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। फूजिंग बोलता है कि मैंने अब्रॉड में सब कुछ मैनेज कर दिया है, तुम्हारा मेंटोर या कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, और ना ही शहर में कोई मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत कर सकता है। अब तुम्हारा लास्ट ऑप्शन सिर्फ मैं हूँ। हमें लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहना है और तुम्हें मेरा टॉर्चर फेस करना है, इसलिए आराम से मेरी बात मानकर चुपचाप मेरे पास रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर का सच पब्लिक कर दूंगा कि कैसे उन्होंने किसी की जान ली। अब तुम्हारी फैमिली का रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है। नैन सब कुछ सोचकर बहुत ही घबराई हुई थी और गुस्से में फूजिंग का नाम ले रही थी। यान आता है और उसके मुंह से फूजिंग का नाम सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि सपनों में भी वो फूजिंग का नाम ले रही है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या नैन उसे प्यार नहीं करती, बार बार फूजिंग का नाम ले रही थी, तो उसे चुप कराने के लिए गुस्से में उसे किस करने लगता है। नैन उसे अलग करती है। यान कहता है क्या हुआ, फूजिंग के प्लेस पर मुझे देखकर डिसअपॉइंट हो गई, शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे नहीं रोक सकती। नैन कहती है आज नहीं। यान कहता है पर मैं तो आज ही चाहता हूँ। नैन कहती है कि मैं आज बहुत ही थक चुकी हूँ,
यान जानबूझकर बोलता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि तुम्हारे साथ सो सकूं, और उसे फोर्सली किस करने लगता है। तो नैन को बहुत ही बुरा लगता है। यान देखता है कि वे रो रही है तो वहां से उदास होकर चला जाता है। नैन वैसे ही परेशान थी, ऊपर से यान को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर उसे बहुत ही रोना आता है। इधर यान बहुत ही ड्रिंक कर रहा था। वैसे ही उसके फ्रेंड्स आते हैं, बोलते हैं तुम पागल हो चुके हो, रात के 3 बजे हमें यहाँ पे अचानक से बुला लिया। यान उन्हें साथ में ड्रिंक करने को बोलता है। चैंग कहता है क्या हुआ, कहीं नैन ने तुम्हें घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। इन दोनों उसे टीज करने लगते हैं, पर वे उसके सच्चे दोस्त थे, इसलिए वे दोनों मिलकर उसके साथ ड्रिंक करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन के पास याओ की कॉल आती है, बोलती है आज का तुमने न्यूज नहीं देखा, एक्ट्रेस यांगशी चाइना वापस आ चुकी है। चारों तरफ लुयान और यांगशी को लेकर चर्चे हो रहे हैं। नैन कहती है सही है, यान उस एक्ट्रेस के साथ हैप्पी है। तुम्हें तो पता है कि मैंने किस पर्पस से यान से शादी की थी। मैं ऑलरेडी ग्रेटफुल हूँ कि उसने मेरी इतनी मदद की। वैसे भी मेरा और यान का कोई फ्यूचर नहीं है। पर अंदर ही अंदर नैन बहुत ही उदास थी। याओ बोलती कि मैंने तो पहले कहा था कि उस प्ले बॉय के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि तुम ठीक हो। बाद में हॉस्पिटल में 2 लड़कियां बात कर रही होती हैं कि सुनने में आया कि एक्ट्रेस यांगशी चाइना वापस आ चुकी है और मिस्टर लू और यांगशी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम भी हैरान थे कि मिस्टर लू ने डॉक्टर नैन से शादी कैसे कर ली, जबकि डॉक्टर नैन 8 सालों से फूजिंग के साथ रिलेशनशिप में थी। अब पता चल रहा है कि मिस्टर लू ने डॉक्टर नैन से शादी बस फन के लिए की थी, नहीं तो कोई भी किसी मिस्टर से शादी क्यों ही करेगा। वैसे सुनने में आया कि एक्ट्रेस यांगशी और मिस्टर लू बचपन के दोस्त हैं और जब से वे एक दूसरे को पसंद करते हुए आ रहे हैं। वो तो मिस्टर लू की मदर हैं जो किसी एक्ट्रेस को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाना चाहती, इसलिए दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर पा रहे थे। नैन वही वॉशरूम में थी, उसे देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं। नैन कहती है कि तुम दोनों को दूसरों की लाइफ से ज्यादा अपने पे फोकस करना चाहिए। अब यान की मॉम उस न्यूज को देखती हैं तो यान को कॉल करके गुस्सा करने लगती हैं। यान इस वक्त यांगशी के साथ था। यान की मॉम बोलते हैं कि अगर उस न्यूज के चक्कर में मेरी डॉटर इन लॉ घर छोड़कर चली गई तो तुम्हें भी घर आने की जरूरत नहीं है। यान कहते हैं कि मेरे और नैन के बीच की बात है, मैं खुद देख लूंगा, और कॉल काट देता है। यांगशी कहती है कि फिर से तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी मॉम की नजरों में बुरी बन गई। यान बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरी मॉम तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी ग्रजेस नहीं रखने वाली। यांगशी बोलती है पर तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम से कंप्लेंट कर दिया तो मेरी मॉम फिर से मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करेंगी। यान बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ अच्छे लड़कों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। यांगशी बोलती है कि मैं तो बहुत ही खुश हो रही थी कि मैं शूटिंग करके वापस आ गई, ऊपर से अब तुम्हारे साथ मुझे नाटक करना पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। यान बोलते हैं ठीक है बताओ, बदले में तुम्हें क्या चाहिए। यांगशी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ब्रांडेड ड्रेसेस बाय करो। यान कहता है ठीक है, कल चल लेना। यांगशी बोलती है वैसे आज मैंने तुम्हारे साथ नाटक किया, सबको यही लग रहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। अब हम कल शॉपिंग पे जाएंगे तो ये बात सोशल मीडिया पे आने वाली है, तो बताओ मुझे और क्या मिलने वाला है। लुयान बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बैग्स भी बाय कर दूंगा। यांगशी सोचते पता नहीं नैन कैसी है जो इतने अच्छे लड़के को हट कर रही है। यान अभी भी नैन के बारे में सोचे जा रहा था और बहुत ही उदास हो जाता है। यांगशी कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ के प्लेस पर होती तो ये रूमर्स देखने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली थी। यान कहता है आई होप नैन भी तुम्हारी जैसी होती, क्योंकि इतना होने के बाद भी उसने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया। यान सोने जा रहा था तो यांगशी जानबूझकर उसे टीज करती है कि कहीं तुम्हें प्यार की जरूरत तो नहीं है ना। यान कहता है मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। यांगशी कहती है कि मैं और तुम्हारा फायदा उठाऊंगी, इससे बेहतर तो मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी। नेक्स्ट दोनों शॉपिंग पर आते हैं। रिपोर्टर्स उन्हें देखकर फोटो क्लिक करने लगते हैं तो दोनों जानबूझकर कपल प्रिटेंड करने का नाटक करते हैं। अब उसी मॉल में नैन भी याओ के साथ शॉपिंग करने आई थी। जब भी मिंग आती है याओ नैन से एक परफ्यूम ट्राई करने को बोलती है तो मिंग जानबूझकर उसी परफ्यूम को बाय करने जाती है। याओ बोलती है कि लगता है कि तुम्हें दूसरों की चीजें चुराने की आदत हो गई है। मिंग जानबूझकर रिंग दिखाकर बोलती है कि कल ही मुझे फुजिंग ने रिंग दिया, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। आई होप सिस्टर आप सब कुछ भुलाकर मुझे मेरी शादी में विश करने जरूर आएंगी। नैन कहती है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग तो बहुत ही सुंदर है, पर ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। ओ अच्छा, इसी वेडिंग रिंग से लास्ट ईयर अब्रॉड में मुझे फुजिंग ने प्रपोज किया था। मिंग बोलती कि तुम झूठ बोलना बंद करो, ये रिंग ब्रदर फुजिंग स्पेशली मेरे लिए बाय करके लाए हैं। नैन कहती है कि रिंग मुझे मेरे बर्थडे पर फुजिंग ने खुद नील डाउन होकर पहनाया था, यकीन ना हो तो रिंग निकाल कर देख लो, उसके नीचे मेरा नाम है। मिंग देखती है कि यान आ रहा है तो जानबूझकर बोलती है तो क्या हुआ, ये रिंग आपको फुजिंग ने गिफ्ट किया था, पर अब ये रिंग मेरी उंगलियों में, इसलिए फुजिंग अब से सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हैं। आप आदमियों के मामले में मेरी जितनी लकी नहीं है, फुजिंग पहले भी मेरे थे और अब भी मेरे हैं, आप तो खुद अपने हस्बैंड तक को संभाल नहीं पाई। वैसे ही लुयान आता है और उस परफ्यूम को रैप करने को बोलता है। नैन देखती है कि यांगशी भी यहीं पर है। मिंग यान से कहती है एक्चुअली वह परफ्यूम मुझे पसंद आई थी। यान बोलता है पर शायद सबसे पहले जिसको पसंद आया था उसे ही बाय करना चाहिए। नैन जानबूझकर बोलती है पर उसे परफ्यूम पसंद नहीं आई,
यान कहता है पर कोई नहीं, घर ले चलो, प्लांट पे ऐसा फर्टिलाइजर यूज कर देना। नैन तो यहाँ पे यांगशी को देखकर बहुत ही जेलस थी, पर यान उसी के सामने यांगशी को अपना ख्याल रखने को बोलकर नैन के साथ चला जाता है। मिंग यांगशी को भड़काने की कोशिश करती है कि आप दोनों एक दूसरे के बचपन के प्यार हैं। लुयान ने किसी और से शादी कर ली, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यांगशी तो सब कुछ समझ रही थी कि लड़की एक नंबर की वैम्प है, इसलिए उसको सुनाकर चली जाती है। लुयान नैन के लिए कुछ ड्रेसेस बाय करता है, पर नैन तो इस वक्त बहुत ही गुस्से में थी। घर आकर बोलती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेसेस है, मेरे लिए बाय करने की क्या जरूरत थी, तुम इन ड्रेसेस को मिस यांगशी के पास भिजवा सकते हो। यान सोचता है कि नैन ने उसके रिसेंट स्कैंडल को लेकर कोई सवाल भी नहीं पूछा, शायद वह उसके लिए इतना मैटर नहीं करता। गुस्से में उसके पास आकर उस स्कैंडल के बारे में बताने जा रहा था, पर नैन कहती कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी तो वैसे भी नाम की शादी है, हमारे बीच में कोई प्यार तो है नहीं, वैसे भी मैं एक आउटसाइडर हूँ, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में मुझे दखल देने का कोई हक नहीं है। यान कहता है मिसेस लू, पर मैं आपका हस्बैंड हूँ, क्या मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस कर सकता हूँ। नैन कहती है नहीं, और हाँ अगर बाद में तुम मुझसे बोर हो जाओ और अगर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, हम डिवोर्स ले लेंगे। यान को बहुत ही बुरा लगता है, बोलता है थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, पर हम कुछ ही टाइम एक दूसरे के साथ सोए हैं और मुझे अभी भी आपकी एडिक्शन है, मैं अभी तक आपसे बोर नहीं हुआ। मिसेस लू, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी शादी फेक है, पर हम एक हस्बैंड और वाइफ की तरह सारे ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हुए आ रहे हैं। अब एक हस्बैंड के तौर पर मैं अभी भी आपके साथ सोना चाहता हूँ। नैन कहती है पर अभी दिन है। यान कहता है तो क्या हुआ, दिन है, मुझे दिन में अच्छा लगता है, और उसे फोर्सली किस करने लगता है। तो नैन गुस्सा करने लगता है क्या हुआ, मिस यांगशी ने आपको सेटिस्फाई नहीं किया। यान कहता है तो तुम जेलस हो। नैन कहती है बिल्कुल भी नहीं। यान कहता है तुम एक्सेप्ट कर लो तुम जेलस हो, एक्चुअली मेरे और यांगशी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। बाद में नैन सोने का नाटक कर रही थी तो यान उसके पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नैन बोलती है कि मुझे नहीं देखना। यान कहता है कि एक झलक तो देखो, और फूजिंग और उसकी फोटो दिखाता है कि उसे ये फोटो मिंग ने सेंड किया था। नैन कहती है कि जब भी इन दिनों तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे। यान कहता है क्या तुम वापस से फूजिंग के पास जाना चाहती हो। नैन बोलती है बिल्कुल भी नहीं। यान कहता है क्या तुम मेरे और यांगशी के बारे में नहीं जानना चाहती। नैन बोलती है नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। यान कहता है ठीक है पहले कुछ खा लो। बोलता है बताओ तुम्हें क्या खाना है। नैन कहती है कुछ भी। तो यान बहुत ही प्यार से उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके लाता है, उसे बहुत ही प्यार से खिलाता है। बोलता है कि खाना मैं हमेशा अपनी वाइफ के लिए बनाना चाहता हूँ। नैन कहती है कि सही में तुम्हारी वाइफ काफी लकी होगी। यान कहता है कि हाँ लकी तो है। पूछता है क्या तुम भी फूजिंग के लिए खाना बनाया करती थी। नैन कहती है हाँ ओकेजनली। यान कहते है कि मैं शायद आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, उसे अभी भी खिलाने में लगा हुआ था। तो नैन कहती है कि इतना खाने से मुझे इनडाइजेशन हो जाएगा। यान उसके करीब आकर बोलता है कि खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज भी तो करने वाला हूँ, इसलिए इनडाइजेशन का कोई चांस नहीं है। नैन कहती है कि मुझे अभी आराम करना है। जाने लगती तो यान उसे अपने क्लोज खींच लेता है, उसे खाने को बोलता है। नैन मना करती है तो यान कहते है कि सोच लो, तुम्हें खिलाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। तो नैन झट से खा लेती है। यान कहते है कि चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। नैन बेडरूम में थी और बहुत ही नर्वस थी। यान शावर लेकर बाहर आता है तो नैन सोचती है वह इतना जल्दी आ भी गया और शर्माने लगती है। जब ही नैन के फोन में याओ का मैसेज आता है और वह उसे बहुत सारे मेल मॉडल्स का फोटो भेज रही थी। बोलती है कि आज भी शायद लुयान घर नहीं आने वाला, तो क्यों ना बाहर चल के इनके साथ एंजॉय करें, वैसे तुम अपने लिए इसमें से किसी को चुन सकती हो। यान को बहुत ही जलन होती है तो सारी फोटोज डिलीट करके याओ को ब्लॉक कर देता है, और अब उसका मूड ऑफ हो गया था। याओ देखती है कि नैन ने उसे ब्लॉक कर दिया तो उसे कॉल करके पूछती है कि तुमने मुझे वीचैट से ब्लॉक क्यों किया। नैन समझ जाती है कि यान का काम है। नैन कहती है क्या तुमने मुझे कुछ सेंड किया था। याओ बोलती है हाँ कुछ हॉट और हैंडसम मेल मॉडल्स की फोटो। याओ कहती है तो मुझे लुयान ने ब्लॉक किया है। नैन कहती है जी आपने सही कहा। याओ बोलती है पर तुम दोनों तो बस फेक कपल हो, वे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस कैसे कर सकता है। वैसे ही यान आता है तो नैन धीरे से बोलती है कि तुमने वो फोटो सेंड किया तो उन्हें लगा कि तुम मुझे चीट करने के लिए बोल रही हो। याओ डर जाती है कि अब मैं नहीं बचने वाली, इसलिए नैन से बोलती है कि हम कुछ दिन बात ना करें वही सही रहेगा। नैन यान से बोलती है तुमने मेरा फोन टच किया था। यान कहता है कि याओ तुम्हें कंटिन्यूअसली मैसेज कर रही थी, स्क्रीन ऑन था तो मैंने देख लिया। नैन बोलती है पर तुमने उसे ब्लॉक क्यों किया। यान कहता है कि वे तुम्हें मुझे चीट करने के लिए एनकरेज कर रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया। नैन को थोड़ा सा अजीब लगता है इसलिए बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। बाद में यान का असिस्टेंट हॉस्पिटल का इन्फॉर्मेशन लेकर आया था जहाँ नैन काम करती थी। असिस्टेंट बताता है कि पहले तो उस हॉस्पिटल के फूजिंग के अलावा और भी शेयर होल्डर्स थे, पर अब फूजिंग अकेले उस हॉस्पिटल को कंट्रोल कर रहा है। अगर मिसेस लू ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उन्हें 1 बिलियन का कंपनसेशन पे करना होगा। इधर नैन के पास उसके जूनियर की कॉल आती है कि आप रिसर्च के लिए वापस नहीं आ रही। नैन तो यहाँ पे फूजिंग के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रैप थी, इसलिए बहाना बनाती है कि अभी मैं हॉस्पिटल में बिजी हूँ।
मुझे पता है कि अब्रॉड में रहना मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं इस वक्त नहीं आ सकती। उसका जूनियर बोलता है पर आपको यहाँ पे रहना बहुत ही पसंद है, तो आपको आ जाना चाहिए। रैन कहती है कि हाँ पसंद तो है, पर यहाँ का काम खत्म कर लूँ फिर मैं जरूर आऊंगी। यान उसे रोते हुए देखता है तो समझ जाता है कि वह यहाँ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। यान उदास होकर ड्रिंक कर रहा था तो यांगशी उसके पास आती है, बोलती है क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो। यान कहते हैं कि नैन फुजिंग को 1 बिलियन का पेनल्टी पे करके अब्रॉड जाना चाहती है। यांगशी बोलती है तो क्या हुआ। यान कहते हैं कि वह मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती है, क्या मैं उसके लिए इनफ नहीं हूँ। यांगशी कहती है वैसे तुम्हें नैन में क्या पसंद है। यान कहता है कि पता नहीं, मैं बस उसे पसंद करता हूँ। जब उसने पहली बार मुझसे मिलते ही शादी के लिए पूछा तो मुझे फील हुआ कि जैसे वे बहुत ही अलग है। यांगशी बोलती है तो तुम भी समझो, उसे अपना फ्रीडम पसंद है। अगर तुम किसी को लाइक करते हो जरूरी नहीं है कि तुम उसे हमेशा अपने पास रखो, तुम्हें उसके पसंद और नापसंद के बारे में भी सोचना होगा। यान कहता है पर मैं नहीं चाहता कि वह मुझे छोड़कर चली जाए, मैं लाइफ टाइम उसके साथ रहना चाहता हूँ। यांगशी बोलती है क्या तुम भी उसे अपने साथ कैद करके रखना चाहते हो। 1 बिलियन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वे फ्रीडम चाहती है तो उसे फ्रीडम दे दो, यही सच्चा प्यार है। बाद में यान असिस्टेंट को कॉल करके फुजिंग को 1 बिलियन पे करने को बोलता है और इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखने को कहता है। ऊपर से यान ने नैन और फुजिंग की फैमिली से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने को बोला होता है। यान नैन के पास आकर उसको अचानक से किस कर लेता है, बोलता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। यान को रियलाइज हो गया था कि वे नैन से बहुत ही प्यार करता है। दूसरी साइड फुजिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि हॉस्पिटल से न्यूज मिला है कि मिस सो का 1 बिलियन का कंपनसेशन पे हो चुका है। फुजिंग हैरानगी से पूछता है किसने पे किया है। असिस्टेंट बोलता है कि हमें उस पर्सन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, पर जितना हमें लगता है कि वह पक्का लुयान हो सकते हैं। फुजिंग को गुस्सा आता है कि वह बार बार उसके मामले में इंटरफेरेंस कर रहा है। जब भी मिंग गुस्से में उसके पास आती है, रिंग दिखाकर बोलती है कि नैन तो बस तुम्हारे खेलने की चीज थी, तो तुमने उसे प्रपोज क्यों किया। फुजिंग बोलता है कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली। मिंग कहती है कि मुझे ड्रॉर से मिला, मुझे लगा कि तुमने मेरे लिए प्रिपेयर किया है, पर तुमने ये रिंग स्पेशली नैन के लिए बनवाया था। फुजिंग बोलता है कि तुम होती कौन हो मुझसे क्वेश्चन करने वाली, मैंने बस एंगेजमेंट के लिए अनाउंस क्या कर दिया, तुम तो खुद को फू फैमिली की मालकिन समझने लगी। मैं बता दूं कि नैन के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मिंग कहती है तो मतलब तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फुजिंग बोलता है तो सुन लो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम नैन की कजन हो, बस मैं तुम्हारे साथ इसलिए खेल रहा था ताकि नैन को हर्ट कर सकूं। मैं पहले उसे रिवेंज लेना चाहता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम एंगेजमेंट तो भूल ही जाओ। मिंग बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी सी गुस्सा हो गई, पर फुजिंग गुस्से में उसे बाहर जाने को बोलता है। फुजिंग असिस्टेंट से उस रिंग को क्लीन करके लाने को बोलता है। असिस्टेंट कहता है कि आपको रिवेंज के चक्कर में मिस नैन को हर्ट नहीं करना चाहिए था। फुजिंग नैन के पास आता है, बोलता है मैं रिंग को लेकर सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। नैन कहती है कि मेरा आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है और ये रिंग किसी के पास भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फुजिंग बोलता है पर ये रिंग तुम्हारी है और तुम ही इस रिंग की ऑनर हो। नैन कहती है मुझे नहीं चाहिए, आप इसे कचरे में फेंक सकते हैं। फुजिंग उससे बात करना चाहता था इसलिए उसे बाहर चलने को बोलता है, पर वैसे ही यान आता है, बोलता है कि तुम मेरी वाइफ से अब क्या चाहते हो। फुजिंग बोलता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, एक आउटसाइडर को बीच में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। यान कहता है कि 1 बिलियन का कंपनसेशन पे हो चुका है, इसलिए तुम मेरी वाइफ को और परेशान नहीं कर सकते। फुजिंग बोलता है तो वे तुम्हारा ही काम था। यान कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने नैन को कॉन्ट्रैक्ट में ट्रैप करने की कोशिश की। फुजिंग बोलता है कि मैं 8 सालों से नैन के साथ था, मुझे पता है कि मेरे दिल में नैन की क्या इंपॉर्टेंस है। यान कहता है कि एक तो तुमने उसके पेरेंट्स को लेकर उसे डराने की कोशिश की, उससे रिवेंज लेने के लिए जानबूझकर उसे अपने पास रख रहे थे और बोल रहे हो कि नैन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फुजिंग नैन से बोलता है कि अभी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, यहाँ से ब्रेकअप करके मेरे पास वापिस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के करप्शन का केस पब्लिक कर दूंगा। तो नैन बहुत ही डर जाती है। यान कहता है कि तुम बोलते हो कि तुम नैन से प्यार करते हो, उल्टा उसके कजन के साथ अफेयर चला रहे थे और ऊपर से झूठी चीजों से नैन को डराने की कोशिश कर रहे हो। सच ये है कि एक्चुअली में तुम्हारे पेरेंट्स करप्टेड थे। फुजिंग बोलता है कि तुम बकवास बंद करो, नैन के पेरेंट्स ने मेरे फादर को मारा है, वे लोग करप्टेड थे। यान उसे एविडेंस दिखाता है कि मैंने उस मामले को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है, उल्टा तुम्हारे पेरेंट्स पब्लिक फंड के साथ मिसयूज कर रहे थे और इस बारे में नैन के पेरेंट्स को पता चल गया। तुम्हारी फैमिली ने अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए जानबूझकर नैन के पेरेंट्स को फ्रेम किया और प्लानिंग प्लॉटिंग करके उन्हें मरवा दिया। मैंने ऑलरेडी सारा एविडेंस डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया है, ये जल्दी पब्लिक के सामने सारा सच रिवील हो जाएगा और नैन को अपने साथ लेकर चला जाता है। फुजिंग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आज उसको समझ में आ गया था कि उसने नैन को हमेशा के लिए खो दिया। नैन यहाँ से बोलती है कि अभी तुमने जो कहा क्या वे सच है। यान कहता है कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स इनोसेंट थे। नैन रोने लगती है। यान कहता है कि रो मत, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। यान उसे एयरपोर्ट लेकर आता है। नैन कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए हो, हम कहाँ जा रहे हैं। यान बहुत ही भारी मन से उसे प्लेन की टिकट देता है।
बोलता है कि मैंने 1 मिलियन पे कर दिया है, इसलिए अब से फूजिंग तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब से तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकती हो। तुम आराम से अपना रिसर्च कंटिन्यू करो। तुम तो हमेशा से अब्रॉड रहना चाहती थी, वहाँ तुम्हारा मन लगता है तो तुम वहाँ जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नैन रोने लगती है। यान बोलता है बस मैं चाहता हूँ प्लीज वहाँ जाकर तुम मुझे भूल मत जाना। हमेशा याद रखना कि एक लुयान नाम का पर्सन है जो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। नैन कहती है कि तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सही में नहीं चाहते? यान कहता है कि तुम पागल हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कैसे नहीं चाहूंगा। नैन बोलती है फिर मुझे जाने को क्यों बोल रहे हो? यान कहता है क्योंकि तुम हमेशा से अब्रॉड जाना चाहती थी। नैन कहती है पहले मैं जाना चाहती थी, क्योंकि जिस तरीके से फूजिन मुझे मेरे पेरेंट्स को लेकर डराया धमकाया करता था, मुझे यहाँ रहने में सफोकेशन फील हो रहा था। पर अब तो तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। तुमने मुझे फूजिन के कैद से बाहर निकाला, मेरे पेरेंट्स को इनोसेंस प्रूव किया। तुमने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया जो शायद मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। यान रोते हुए कहता है तुम सच बोल रही हो? तो नैन उसे किस करती है, बोलती है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। यान उसको थैंक यू बोलता है तो नैन कहती है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। बाद में यान नैन को अपने पेरेंट्स के पास लेकर आता है तो उसकी मॉम नैन को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। यान के डैड बोलते हैं कि हमें फूजिंग के मैटर के बारे में पता चला, सही में वो 1 नंबर का जानवर है। यान की मॉम बोलती है पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब से फूजिंग तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यान नैन से बोलता है थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। नैन बोलती है थैंक यू मुझे हमेशा इतना प्यार करने के लिए। उसके पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।